हाय फ्रेंड्स, आज है 20 मई 2025 और आज का करंट अफेयर्स दोस्तों हम लोग करने वाले हैं इस सेशन में। और यह सेशन दोस्तों आपके आगामी परीक्षा जितने सारे होने वाले हैं दोस्तों, सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहले मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण का नेतृत्व किन दो शल्य चिकित्सकों ने किया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है दोस्तों, इंदरवीर गिल और नीमा नासिरी ने इसका नेतृत्व किया था दोस्तों। सोल्यूशन देखिए दोस्तों, अमेरिकी शल्य चिकित्सकों ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया है दोस्तों। यह सर्जरी रोनाल्ड रीगन UCLA मेडिकल सेंटर में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया USC और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस UCLA हेल्थ के सहयोग से हुई है दोस्तों। सर्जरी का नेतृत्व इंदरवीर गिल USC यूरोलॉजी के संस्थापक कार्यकारी निदेशक और डॉक्टर नीमा नासरी UCLA वेस्कुलराइज्ड कंपोजिट ब्लैडर एलोग्राफ्ट ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के निदेशक ने किया दोस्तों। और मरीज 7 साल से डायलिसिस पर था और 5 साल पहले कैंसर सर्जरी में उसका अधिकांश मूत्राशय नष्ट हो चुका था दोस्तों। और गुर्दे के कैंसर के कारण दोनों किडनियां निकाल दी गई थी इसका। और गिल और नासिरी ने संयुक्त किडनी और मूत्राशय प्रत्यारोपण किया और पहले किडनी फिर मूत्राशय प्रत्यारोपित किया गया और नई किडनी को मूत्राशय से जोड़ा गया। पूरी प्रक्रिया में 8 घंटे लगे हैं फ्रेंड्स। और सर्जरी के बाद मरीज ने तुरंत डायलिसिस बंद कर दी और 7 साल में पहली बार मूत्र उत्पादन शुरू किया, जो चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी सफलता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलाशहर त्रिपुरा में उद्घाटन किए गए एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना की अनुमानित लागत क्या है। इसकी अनुमानित लागत दोस्तों 42.4 करोड़ रुपया है दोस्तों। इसका सोल्यूशन देखिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने त्रिपुरा के कैलाशहर में 42.4 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक एकीकृत एक्वा पार्क का उद्घाटन किया है। और यह एक्वा पार्क हैचरी, फीड मिल्स, कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण, प्रशिक्षण और विपणन जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर प्रदान करेगा। और मंत्री ने अगरतला में 1 दिवसीय मछली महोत्सव का शुभारंभ किया दोस्तों। और पात्र मछुआरों और मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड, KCC प्रमाण पत्र और स्वीकृति आदेश वितरित किए गए हैं दोस्तों। और शीर्ष प्रदर्शन करने वाली सहकारी समितियों, मत्स्य पालन उत्पादक संगठनों और स्टार्टअप्स को सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिक्किम ने 16 मई 2025 को अपनी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाई है। और 17वीं शताब्दी में सिक्किम राज्य की नींव किस राजवंश ने रखी थी दोस्तों 17वीं शताब्दी में। और ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये रखा गया नामंग्याल राजवंश ने इसकी दोस्तों ये सिक्किम राज्य की नींव रखी थी दोस्तों 17वीं शताब्दी में। और अभी जो दोस्तों 16 मई को मनाया गया फ्रेंड्स, ये इसका 50वीं वर्षगांठ मनाई गई दोस्तों। और देखिए इसका सोल्यूशन फ्रेंड्स, सिक्किम ने 16 मई 2025 को अपना 50वां राज्य दिवस मनाया है। और 17वीं शताब्दी में नामंग्याल राजवंश ने सिक्किम राज्य की स्थापना की थी। और यह 1890 में ब्रिटिश भारत की एक रियासत बन गई। देखिए दोस्तों, 1890 में ब्रिटिश भारत की एक रियासत बनी थी पहले। उसके बाद 16 मई 1975 को 36वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। और सिक्किम के पहले मुख्यमंत्री लेंडुप दोरजी खंग सरपा के नेतृत्व में सिक्किम 22वां राज्य बना था दोस्तों। और सिक्किम देखिए, सिक्किम की सीमा भूटान, नेपाल, चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और पश्चिम बंगाल से लगती है। और यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है, जो बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, मई 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का कौन सा रॉकेट लॉन्च विफल रहा दोस्तों, सफल नहीं हुआ। तो PSLV C61 दोस्तों, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का ये रॉकेट दोस्तों विफल हो गया फ्रेंड्स ये परीक्षण में। सोल्यूशन इसका है, 18 मई 2025 को इसरो का PSLV C61 रॉकेट श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण के बाद EOS-09 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा दोस्तों। और 4 चरणों वाले रॉकेट के पहले 2 चरण ठीक थे, लेकिन तीसरे चरण में खराबी ने उपग्रह की तैनाती रोकी दोस्तों। और इसरो ने विफलता के कारणों की जांच के लिए एक समिति गठित की दोस्तों। और यह PSLV की 63वीं उड़ान और PSLV XL की 27वीं उड़ान थी, जो 22 घंटे की उल्टी गिनती के बाद सुबह 5:59 बजे लॉन्च हुई दोस्तों। और ऐतिहासिक रिकॉर्ड दोस्तों, 1993 के बाद PSLV की यह तीसरी विफलता थी। और पिछली विफलता 1993 और 2017 में हुई थी इसका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स,
18 मई 2025 को मुंबई में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कितनी महिलाओं को सम्मानित किया है दोस्तों? ये फ्रेंड्स टोटल 10 महिलाओं को सम्मानित किया गया दोस्तों। इसका सोल्यूशन देखिए, 18 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस पर भारत सरकार ने मुंबई में 10 भारतीय महिलाओं को समुद्री क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया है। और सागर में सम्मान नीति, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस नीति का अनावरण किया, जिसका लक्ष्य समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। थीम है इसका दोस्तों 2025 का विषय था महिलाओं के लिए अवसरों का महासागर। और इस अवसर पर सर्बानंद सोनोवाल ने 10 महिलाओं सुमिता बनर्जी, भारती भंडारकर, कल्पना देसाई, पूनम नागपाल, येन पिंटो, अर्चना सक्सेना, सांगल, रूपाली, राज जोशी, कैप्टन दीप्ति सिंह और अमरजीत रेवाड़ी को सम्मानित किया। लक्ष्य 2030 तक तकनीकी समुद्री भूमिकाओं से 12% महिला प्रतिनिधित्व का लक्ष्य इसमें सेट किया गया था दोस्तों। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस की शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स? ये दोस्तों वर्ष 1998 में दोस्तों विश्व एड्स वैक्सीन दिवस की शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स। इसका सोल्यूशन देखिए, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है फ्रेंड्स। और उद्देश्य यह शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रयासों को सम्मानित करता है जो सुरक्षित और प्रभावी एड्स वैक्सीन विकसित करने में योगदान दे रहे हैं। 2025 का थीम दोस्तों नवाचार करें, टीकाकरण करें, प्रेरित करें। और इसकी शुरुआत 18 मई 1998 को हुई, जो 1997 में बिल क्लिंटन के मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में भाषण से प्रेरित थे। यह दिन HIV वैक्सीन अनुसंधान और जागरूकता को बढ़ावा देता है। संग्रहालय और समाज में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद दोस्तों ICOM ने 1977 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की शुरुआत की दोस्तों। और 2025 का विषय दोस्तों तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य चुना गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल 2025 इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधेयक स्वीकृति की समय सीमा निर्धारित करने के लिए किस संवैधानिक अनुच्छेद का उपयोग किया दोस्तों? तो अनुच्छेद 142 का दोस्तों ये प्रयोग किया था। और इसका देखिए फ्रेंड्स सोल्यूशन है, सितंबर 2021 में तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि द्वारा 12 विधेयकों को रोकने से तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल 2025 मामला शुरू हुआ। और कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का उपयोग कर राज्यपाल को विधेयक पर 3 महीने और पुनर्विचार के बाद 1 महीने स्वीकृति देने का निर्देश दिया। राष्ट्रपति के लिए भी 3 महीने की समय सीमा तय की है दोस्तों। और कोर्ट ने पॉकेट वीटो को अवैध ठहराया और मान्य स्वीकृति की अवधारणा लागू हुई दोस्तों। और राष्ट्रपति का अनुरोध, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143 के 1 के तहत सुप्रीम कोर्ट से समय सीमा की वैधता पर राय मांगी है दोस्तों। और संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 200, 201 स्वीकृति शक्तियाँ, 361 न्यायिक संरक्षण, 131, 32 विवाद और अधिकार इस मामले में महत्वपूर्ण है दोस्तों। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143 के 1 के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 प्रश्न पूछे हैं, जिनमें अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति की विधेयक स्वीकृति, विकल्प, मंत्रिपरिषद की सलाह, न्यायिक समीक्षा, अनुच्छेद 361 का प्रभाव और समय सीमा निर्धारण की वैधता शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, किस संगठन ने 1 से 15 मई तक स्वच्छता पखवाड़ा 2025 मनाया दोस्तों? CSIR ने दोस्तों ये मनाया दोस्तों। सोल्यूशन देखिए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा 1 से 15 मई तक नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय और अपने सभी घटक प्रयोगशालाओं, संस्थानों, इकाइयों में स्वच्छता पखवाड़ा 2025 मनाया गया। और इसका उद्देश्य महात्मा गांधी के स्वस्थ और स्वच्छ भारत के सपने को साकार करना है। यह पहल भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा थी, जो प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित थे। स्वच्छता पखवाड़ा भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय द्वारा जारी 2025 कैलेंडर के अनुसार आयोजित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कार्लोस अल्काराज ने इटालियन ओपन 2025 के फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर खिताब जीता है दोस्तों? जेनिक सिनर को हराकर दोस्तों ये खिताब जीता है दोस्तों। इसका सोल्यूशन देखिए दोस्तों, स्पेनिश पेशेवर टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने फाइनल में जेनिक सिनर को हराकर अपना पहला इटालियन ओपन खिताब जीता है। और मैच का अंत अल्काराज द्वारा जीत के साथ हुआ, जिससे सिनर का 26 मैचों का जीत का सिलसिला टूट गया। और इस जीत ने उनके 7वें ATP खिताब और उनके पेशेवर करियर में एक बड़ी उपलब्धि को चिन्हित किया है। और अल्काराज शीर्ष 5 खिलाड़ियों के खिलाफ अपने पहले 10 ATP फाइनल में से
8 जीतने वाले केवल 3 खिलाड़ियों में से एक बन गए, जो फेडरर और हेविट के साथ शामिल हो गए। सिनर 1978 के बाद से पहली बार इटालियन ओपन में पुरुष एकल फाइनल में पहुंचने वाले तीसरे इटालियन बन गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ सैफ U19 चैंपियनशिप फाइनल में भारत के लिए पहला गोल किसने किया दोस्तों? ऑप्शन ए सही है दोस्तों, सिंगमा में समी ने किया दोस्तों। सोल्यूशन फ्रेंड्स, भारत ने बांग्लादेश को पेनल्टी शूटआउट में हराकर 2025 SAFF U19 चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया दोस्तों। और 2025 दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ SAFF U19 का आयोजन 9 से 18 मई 2025 तक अरुणाचल प्रदेश के यूपिया शहर में स्थित गोल्डन जुबली स्टेडियम में किया गया था। और फाइनल मुकाबला गोल्डन जुबली स्टेडियम में हुआ और निर्धारित समय तक 1-1 से बराबरी पर रहा। और कप्तान सिंगाम युम सोमी ने दूसरे मिनट में ही भारत को बढ़त दिला दी दोस्तों। उन्होंने एक लंबी दूरी की फ्री किक से गोल किया, जो उंगली के स्पर्श के बावजूद गोलकीपर को चकमा दे गया। और पेनल्टी शूटआउट में भारतीय गोलकीपर सूरज सिंह अहिबाब ने बांग्लादेशी सलाहुद्दीन शाहद की किक को बचाकर भारत ने यह प्रतियोगिता 4-3 से जीत लिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए प्रतिबंधों के अनुसार बांग्लादेशी वस्त्र अब केवल किन बंदरगाहों के माध्यम से भारत में आयात किए जा सकते हैं दोस्तों? तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऑप्शन डी से सिर्फ कोलकाता और नावा सेवा, जो कि दोस्तों मुंबई में ये पोर्ट है, सिर्फ ये 2 ही पोर्ट के थ्रू ये भारत में अपने कपड़ा व्यापार को, अपने कपड़ा वस्त्र को भारत में भेज सकते हैं दोस्तों। सोल्यूशन देखिए, भारत ने बांग्लादेश से कई उत्पादों के आयात पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये प्रतिबंध विशेष रूप से स्थल बंदरगाहों के माध्यम से आयात पर लागू होते हैं। प्रभावित वस्तुओं में तैयार वस्त्र, फल प्रसंस्करण, खाद्य पदार्थ, कपास, सूती धागे का अपशिष्ट, तैयार प्लास्टिक सामान, PVC वस्तुएं और लकड़ी का फर्नीचर शामिल है। इन वस्तुओं को अब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों का एकीकृत जांच चौकियों के माध्यम से भारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है दोस्तों। और बांग्लादेशी परिधानों का आयात अब 2 भारतीय बंदरगाहों कोलकाता और मुंबई के नावा सेवा तक सीमित कर दिया गया है। नेक्स्ट है, और ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने यस बैंक पर कितना वित्तीय जुर्माना लगाया दोस्तों? तो देखिए फ्रेंड्स, ये 29.60 लाख रुपए का वित्तीय जुर्माना लगाया दोस्तों। इसका सोल्यूशन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपने नियामक दिशा निर्देशों का पालन न करने के कारण ड्यूस बैंक इंडिया पर 50 लाख रुपए और यस बैंक पर 29.60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया दोस्तों। और RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 के A के 1 के C और धारा 46 के 4 के I के प्रावधानों के तहत इन बैंकों पर जुर्माना लगाया है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 RBI को भारत में बैंकों का नियामक और पर्यवेक्षक बनाता है। और RBI के अनुसार बैंकों ने RBI द्वारा प्रबंधित सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स CRILC को कुछ उधारकर्ताओं की ऋण संबंधी अनिवार्य जानकारी नहीं दी। यस बैंक ने 2003 में RBI फर्स्ट 1 से बैंकिंग लाइसेंस मिला और इसने 2004 में अपना बैंकिंग परिचालन शुरू किया। और यह एक निजी क्षेत्र का बैंक है दोस्तों। और ड्यूस बैंक इंडिया जर्मनी के बहुराष्ट्रीय ड्यूस बैंक की सहायक कंपनी है। और ड्यूस बैंक ने 1980 में भारत में अपनी पहली शाखा खोली दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन खत्म हो जाने के बाद सारे क्वेश्चन हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पहले मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण का नेतृत्व किन 2 शल्य चिकित्सकों ने किया है दोस्तों? तो इंदरवीर गिल और नीमा नासिरी ने दोस्तों ये किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कैलाश शहर त्रिपुरा में उद्घाटन किए गए एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना की अनुमति लागत क्या है दोस्तों? तो 42.4 करोड़ रुपये है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, सिक्किम ने 16 मई 2025 को अपनी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाई। 17वीं शताब्दी में सिक्किम राज्य की नींव किस राजवंश ने रखी थी दोस्तों? नांगमब्याल राजवंश ने रखी थी दोस्तों। नेक्स्ट है, मई 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का कौन सा रॉकेट लॉन्च विफल रहा था दोस्तों? PSLV C61 दोस्तों ये विफल रहा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, 18 मई 2025 को मुंबई में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कितनी महिलाओं को सम्मानित किया दोस्तों? टोटल 10 महिलाओं को सम्मानित किया फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस वैक्सीन दिवस की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो 1998 में हुई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट, तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल 2025 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधेयक स्वीकृति की समय सीमा निर्धारित करने के लिए किस संवैधानिक अनुच्छेद का उपयोग किया दोस्तों? तो अनुच्छेद 142 का
उपयोग किया दोस्तों। नेक्स्ट है, किस संगठन ने 1 से 15 मई तक स्वच्छता पखवाड़ा 2025 मनाया दोस्तों? तो CSIR ने बनाया है। नेक्स्ट है, कार्लोस अल्काराज ने इटालियन ओपन 2025 के फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर खिताब जीता है दोस्तों? जेनिक सिनर को हराकर दोस्तों ये खिताब जीता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के खिलाफ सैफ U19 चैंपियनशिप फाइनल में भारत के लिए पहला गोल किसने किया दोस्तों? तो सिंगाम समी ने दोस्तों किया है। नेक्स्ट है, नए प्रतिबंधों के अनुसार बांग्लादेशी वस्त्र अब केवल किन बंदरगाहों के माध्यम से भारत में आयात किए जा सकते हैं दोस्तों? कोलकाता और नहवा सेवा के पोर्ट के माध्यम से आयात किए जा सकते हैं। और आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने यस बैंक पर कितनी वित्तीय जुर्माना लगाया है दोस्तों? तो 29.60 लाख रुपये की जुर्माना लगाया दोस्तों। और ड्यूस बैंक में 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया दोस्तों। और हाल फिलहाल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर दोस्तों 1.72 करोड़ का जुर्माना लगाया है फ्रेंड्स। और 1 करोड़ का जुर्माना दोस्तों एक क्या बोलते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक है उस पर लगाया गया दोस्तों। ये आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। और सेशन को दोस्तों हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स, सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप एक बार जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।